नूह हिंसा में अब मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक घायल नागरिक की भी हॉस्पिटल में जान चली गई है। कल 2 होमगार्ड की भी मौत हुई थी। हालांकि जो हालात बने हुए हैं उस पर न सिर्फ अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन आज सुबह की भी तस्वीर आपको लगातार TV9 भारत पर दिखा रहा है। और साथ ही नूह से ही सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोना से रजनीश रंजन हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। सुमंत की लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और साथ ही पुनीत भी लगातार हालात के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति को देखते हुए अब धारा 144 लगा दी गई है। और साथ ही अब सबसे पहले विवेक, नूह में आप मौजूद हैं, कितना संवेदनशील है नूह मेवात का ये इलाका जिसके तहत अब यहां पर बड़े फैसले लिए जा चुके हैं? सीधी तस्वीरें हो तो संभव हो तो दिखाएं। देखिए, बात की जाए तो नूह के अंदर तनावपूर्ण स्थिति है और इसी को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। इस वक्त मैं नूह चौक पे मौजूद हूँ और ये एक रास्ता होटल की तरफ जाता है, सामने का रास्ता अलवर की तरफ जाता है, तो जबकि सीधे हाथ का रास्ता जो है वो तावड़ू की तरफ जाता है। जब हिंसा हुई तो ठीक इस चौक पर जमकर हिंसा हुई, आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया। तकरीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ पर हवाले किया था। जो यात्री यहाँ से होकर गुजर रहे थे उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। उन्होंने किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई थी। और तस्वीरों में आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको कांच टूटे हुए नजर आएंगे। और साथ ही यहाँ पे एक पुलिस बूथ है, उसको भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया था। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे वो भी यहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर पुलिस लाइन की तरफ निकल गए थे। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बताया जा रहा है कि तावड़ू वाली इस रोड के सामने से फायरिंग हो रही थी और पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई तो वो यहाँ से हटे थे, पीछे की तरफ जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पूरी सड़क की अगर हम बात करें तो राख ही राख नज़र आ रही है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं जिनको आग के हवाले किया गया था वो फिलहाल हटा दी गई है, लेकिन सड़क पूरी काली नज़र आ रही है राख से। तो इस तरह के हालात जो है नूह के अंदर बने हुए और एहतियात के तौर पर 2 तारीख तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि कोई भी शख्स हिंसा के वीडियो वायरल ना कर सके, किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण ना दे सके। तो इसके चलते जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आला अधिकारी एहतियातन बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। विवेक हालात बता रहे हैं नूह से, इस वक्त नूह के हालात क्या है, लेकिन हरियाणा का नूह और सोना सबसे ज्यादा इस सांप्रदायिक हिंसा की वजह से प्रभावित हुआ है। हरियाणा के सोहना से अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गलियों में वहां के हिंसा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट आपको सोहना इलाके से दिखाते हैं। नूह से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग सोहना तक पहुंची और यहां अंबेडकर चौक जो कि एक हाईवे है वहां पर कई गाड़ियों को आग लगाई गई, गोली चलाई गई, पत्थरबाजी की गई, दुकानों में आग लगाई गई। ये दुकान है जो कि ठीक चौराहे पर मौजूद है। आप देखेंगे कि इस तरीके की जो कई सारी दुकान है उनमें आग लगाई गई। और आलम यह हुआ कि जो अगल बगल की कॉलोनीज थी उनमें रहने वाले लोग डर के मारे अपनी कॉलोनी को छोड़ करके चले गए। ये पूरी कॉलोनी है जिसमें कई लोग रहते थे, मिले जुले लोग रहते थे, लेकिन अब इस कॉलोनी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं। कई सारे यहाँ पर घर हैं और इन घरों में बाकायदा यहाँ पर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग घरों को छोड़कर भाग गए और आप देखेंगे ये पूरे बाकायदा घरों के अंदर भी आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे होंगे कि यानी इन गलियों के अंदर तक काफी ज्यादा पत्थरबाजी की गई है। और यही वजह है कि जो लोग इन घरों में रह रहे थे वो लोग अब इन घरों में इस तरह से ताले लगा के चले गए। ये भी जो घर है यहां पर भी आपको ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो लोग इस इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहे थे वो लोग अब घरों से पलायन कर गए हैं। रात में यहाँ पर वो लोग नहीं रुके हुए थे और सब कुछ पूरी तरीके से बंद है। इलाके के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप यहीं पे इधर ही रहते हैं आसपास? आप ही का घर है ये? कल जब हिंसा हुई किस तरीके का खौफनाक मंजर था? सर, वो बताने लायक मंजर नहीं था। जो मंजर हमने देखा है, या तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि भाई 1947 में ऐसा कोई दंगा हुआ होगा, या हमने वो कल देखा था जी। इतना भयंकर नज़ारा हमने आज तक कभी नहीं देखा जी। काफ़ी दुकानों को आग लगाई गई, लोग अब गली से घरों को छोड़ करके ताले लगा के चले गए। आपके घर पे भी ताला लगा हुआ है? सर, हमने कल 4 बजे अपनी बहन बेटियों को निकाल दिया था और हमने घर पे चारों तरफ ताला लगा दिया था। उसके बावजूद मेरे घर में अंदर तोड़फोड़ हुई पड़ी है। मेन शीशे, सारे शीशे सब टूटे हुए हैं और इस गली को और इस मोहल्ले को स्पेशल टारगेट बना लिया गया था। आप देखोगे इस चौक से परली साइड अगर कोई बाइक भी खड़ी है तो अब भी एजिटी जैसी ही खड़ी है जी। और चौक से इधर के साइड जितना भी दुकान थी, जितने भी मोमडनों की दुकान थी, कोई जैसा भी, किसी ने चाय का खोखा लगा रखा है, किसी ने जैसे भी, सब में आग जनी
और शटरों को तोड़ तोड़ कर उसमें पेट्रोल डाल के और उनमें सिलेंडर ब्लास्ट किए हैं जी। सिलेंडर ब्लास्ट किए गए हैं और डर ये है कि पूरा घर ये लोग छोड़ करके चले गए हैं। महिलाओं को, बच्चों को घरों से उन्होंने यहाँ से दूर रखा है ताकि किसी भी तरीके का हिंसा और हमला और ना होने पाए।